सो एक्शन और वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो देखिए ये दो हमारे डीज है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, आइडियली इट्स एन अल्फा पार्टिकल, तो हीलियम न्यूक्लियस आप बोल सकते हो, या ये आपका अल्फा पार्टिकल है। जितना ज्यादा या जितना हैवी मास होगा उतना अच्छा है। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल हो गया। नाउ ये आपका एसी है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है बताइए? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव की नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ? जल्दी जल्दी। वेरी गुड। तुषार, अनुश्री, ध्रुव, श्रद्धा, ओम। सो ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप पॉजिटिव से, लेट अस से आपका एसी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये आपका शुरुआत हुआ है। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से एक्ट हो रहा है। बी एंड वी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए क्यों परपेंडिकुलर? ये पॉजिटिव है, ये ऐसा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ। तो जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाने लगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, तो वो जो बी है, बी और वी एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो गया तो फोर्स एक्ट करेगा। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी फोर्स और वेलोसिटी, बेसिकली ये तीनों एक दूसरे के साथ ऐसा हो जाए। सो दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and since they are going to be mutually perpendicular to each other, force और velocity जब भी राइट एंगल में होगा सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन का कंडीशन क्या है? देखिए आपका सर्कुलर मोशन है, ये आपका पार्टिकल, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपका वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स एंड वेलोसिटी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर भी जैसे ही फोर्स एक्ट होना शुरू होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन शुरू। नाउ द एडजस्टमेंट इज मेड इन सच अ वे कि जब ये पार्टिकल यहां पहुंचे तब तक ये रिवर्स हो गया, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आपने यहां से स्टार्ट किया था फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप। अब फिर से क्या होगा? पार्टिकल जो इधर पहुंचा है ये नेगेटिव की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर से इसको खींच लिया, फिर से खींचा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आ रहा है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ऑल ऑफ देम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिर से आपका एक सर्कुलर मोशन यहां पहुंचा, तब तक स्टेप 3 में फिर से अल्टी पल्टी हो गया। सो ये आपका अल्टरनेटिंग है ना। अब ये नेगेटिव तो फिर से इसको खींच लिया इधर, ये गया इधर, फोर, अभी फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, फाइव। अब जब ये रहेगा तो जो भी आपका बाहर निकलने का रास्ता है, देयर विल बी अ विंडो हियर एंड देयर विल बी अ टारगेट हियर, जिसको ये जाके हिट करेगा। तो ये है इसका एक्शन, और यही एक्शन आपको जो भी हमने वर्ड्स में, तो आपको वो चारों पांचों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर व्हाट इज द पाथ? द पाथ इज सर्कल। सो व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कौन सा फोर्स होना ही चाहिए? किस फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है? यस स्टूडेंट्स, कम ऑन क्विकली। बहुत बढ़िया रेचल, वेरी गुड अनुश्री। सेंट्रीपिटल फोर्स
के वजह से हमको सर्कुलर मोशन मिलता है। इस केस में ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स मिला था वो है, तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, this magnetic force is providing the necessary centripetal force. So magnetic force UV sin theta, everything is perpendicular to each other, तो sin 90 आपका 1 हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r। देखिए कुछ कट हो रहा है क्या, तो आपके पास में एक v कट हो जाएगा। अब यहां से दो फॉर्मूले, mv इज इक्वल टू qbr, तो mv क्या हो गया, mv हो गया qbr, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन qbr। तो ये आपको एक रिलेशन या एक फॉर्मूला मिल गया। अब और एक फॉर्मूला देखिए, रेडियस का फॉर्मूला ध्यान से देखो। अगर हमको रेडियस का फॉर्मूला निकालना है तो रेडियस आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी qbr अपॉन n। तो ये एक आपने फॉर्मूला लिया, अब इसके मदद से आप मोमेंटम निकाल सकते हो, आप रेडियस निकाल सकते हो, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखिए समझ में आ रहा है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन से देखिए आपको कितने सारे फॉर्मूले मिल गए। एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर देयर प्रोपोर्शनैलिटीज, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करोगे तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी आपको ज्यादा काम में आएगा। चलिए नाउ लेट्स कैलकुलेट द टाइम टू ट्रैवल दिस सेमी सर्कल। आपका जो एक पाथ है वो बेसिकली सेमी सर्कल, करेक्ट। तो टाइम required to travel the semicircular path. बोलो भाई टाइम कैसे निकालते हैं? कैन वी से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरा सर्कल का डिस्टेंस इज 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का डिस्टेंस कैन वी से पाई आर। समझ में आ रहा है? ओके, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरे पास पाई आर, स्पीड है मेरे पास v। तो अब चाहो तो v सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, या r ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई भी एक टर्म का सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए आप, या तो आप v सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या फिर आप r सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। So therefore p is equal to pi r upon v। v को हमने लिखा q b r अपॉन n, r कट हो गया, तो बेसिकली दिस टाइम is pi m upon qb। Now this will also answer one question which should have arisen इस जगह पे कि सर जब ये इधर से इधर घूमा पहली बार, कोई बात नहीं, पहली बार तो हम समझ गए, पर जब दूसरी बार यहाँ से यहाँ पे घूमा तो उसी टाइम पे ये स्विचिंग कैसे हुआ? मतलब इसको कैसे मालूम पड़ता है कि ये इधर आ गया, अभी मेरे को अल्टी पल्टी करना है? तो बेसिकली
रेडियस से या उसके पाथ से इस चीज का कुछ लेना देना है ही नहीं। आपको सिर्फ एक बार वो टाइमिंग सेट करना है कि पार्टिकल कब वहां पहुंचेगा। That will depend on the mass, that is depending on the charge, and that depends on your magnetic field. It is nowhere associated with the radius. क्योंकि अभी नहीं, पर जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो कभी कभी आता है मन में कि हाँ यार ये तो कम टाइम में होगा, ये ज्यादा टाइम में होगा, तो ये स्विचिंग बराबर कैसे मैच होगा। तो दैट इज हाउ दैट स्विचिंग मैचेस, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो ये हमने सेमी सर्कुलर पाथ के लिए निकाला है। कम ऑन स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हाट विल बी योर आंसर फॉर द टाइम पीरियड। सेमी सर्कुलर पाथ का ये है, सो व्हाट अबाउट टाइम पीरियड। इंटू 2 करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अनुश्री, वेरी गुड। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2t and this is equal to 2 pi m upon qb। तो ये देखिए आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब जब मेरे पास टाइम पीरियड आ चुका है तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड आ गया है तो क्या आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। यस नो, रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा। तो इसके नीचे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t। दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए इसको रेसिप्रोकल कर दो तो इट इज qb अपॉन 2 पाई। बोले भाई, समझ में आ रहा है। एक और डेरिवेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, तो इसके साथ में काइनेटिक एनर्जी करके लेट्स फिनिश दिस। तो अभी सोच के बोलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको आता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², बराबर है। करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। क्या आपको v मालूम है। यस, तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल दो। दूसरा तरीका mv², या r आप ऊपर ले लो, मल्टीप्लाई बाय हाफ करो और फिर v और r को उस हिसाब से एडजस्ट करो, तो दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। चलिए काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देख लीजिए, क्योंकि बेसिकली हम ये कर ही रहे हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी we can say the formula will be half mv²। ये अपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv²। तो देखिए मास तो चेंज नहीं होगा। वेरी गुड श्रद्धा, मास चेंज नहीं होगा, हम वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज हाफ m qbr अपॉन m the whole square। So this is half m q² v² r² अपॉन m²। ठीक है, मीडियम कट कर दीजिए। So this is half q² v² r² अपॉन m। This is kinetic। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाए। So students, these are your derivations which are associated with the cyclotron। तो साइक्लोट्रॉन वैसे थियोरेटिकली बोलिए या समझने के हिसाब से इजी टॉपिक है।
So let us come to the what we can say कि इसके ड्रॉबैक्स केस में अगर आप जाते हो तो ड्रॉबैक ये है कि इसके लिए चार्ज्ड पार्टिकल होना जरूरी है। नेक्स्ट इज कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है ये सारे के सारे पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन, भले ही इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, फिर भी वो यहाँ पर नहीं चलता क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो क्योंकि उसका मास कम है, मास कम होने के वजह से ये जो टाइम है ये एडजस्ट नहीं हो पाता। सो इवन दो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, वो यानी इट्स अ चार्ज पार्टिकल राइट, न्यूट्रॉन तो चलेगा ही नहीं क्योंकि चार्ज नहीं है उसके पास, पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं चलता क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो ऐसा जनरली क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इसमें चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं चलेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 3 पॉजिटिवली चार्ज वाले ऑप्शन रहेंगे और एक आपका नेगेटिवली चार्ज्ड वाला ऑप्शन होगा विच इज योर इलेक्ट्रॉन। या फिर अगर न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और फिर बोथ ऑफ जो भी बी एंड सी ऐसा कुछ या ए एंड सी जो भी रहेगा। तो ये बहुत सोच समझ के आंसर देना क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इस कारण से यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, सो दीज आर व्हाट वी कैन से द ड्रॉबैक्स ऑफ द साइक्लोट्रॉन।